तो ये बड़ा आरोप सरकार के ऊपर लगाया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर पिछले दिनों भी हमने देखा काफी बवाल हुआ था। पंचायत चुनाव के इस मुद्दे पर आरक्षण को लेकर काफी बवाल हुआ और अब विपक्ष का सरकार पर निशाना साधना। उपचुनाव हो सकते हैं तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो सकते? नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का ये बयान सरकार पर आरोप साधा है और कहा है कि 2 महीने में पंचायत चुनाव कराए जाएं। और इस पर अधिक चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। शरद जी, काफी बवाल हुआ पंचायत चुनाव को लेकर और अब विपक्ष का सरकार पर आरोप साधना, निशाना साधना, क्या इससे और ज्यादा सियासत बढ़ेगी आगे आने वाले दिनों में? देखिए, अब कांग्रेस इसमें एक अपना बहुत साफ और स्पष्ट स्टैंड लेकर आगे बढ़ने का दावा भी कर रही है और वो कोशिश भी कर रही है, क्योंकि एक बहुत संवेदनशील विषय रहा है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। तो मीडिया से जब रूबरू हुए 2022 में कमलनाथ, और एक तरह से उन्होंने नए साल में पत्रकारों से मिलने के लिए ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनकी ये बहुत स्पष्ट मांग थी सरकार से कि आप 2 महीने के भीतर रोटेशन से, परिसीमन से और आरक्षण के प्रावधानों के मुताबिक चुनाव मध्य प्रदेश में पंचायत के सरकार कराए। रोटेशन से हो, परिसीमन से हो और आरक्षण का जो प्रावधान है उसके मुताबिक ये चुनाव मध्य प्रदेश में कराए जाएं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि जो अध्यादेश सरकार लेकर आई थी वो अध्यादेश नहीं था। उनका आरोप है कमलनाथ का, कांग्रेस का, कि वो काला कानून था और उन्होंने कहा उस अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये दावा कमलनाथ कांग्रेस की तरफ से फिर हुआ कि ओबीसी आरक्षण और ओबीसी हित संरक्षण की राजनीति कांग्रेस हमेशा करती चली आई है। और ये दावा भी कमलनाथ जी ने किया कि विधानसभा में ये विषय स्थगन प्रस्ताव के जरिए उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया था इस पर, और उन्होंने ये दावा भी किया कि उसके बाद ही स्थितियां तमाम जिस तरह से बनती चली गई और सरकार पर दबाव बना। तो मोटे तौर पर एक बार फिर पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड सामने रखने की कोशिश की है और ये मांग भी उठाई है। अब इस पर इंतजार रहेगा बीजेपी का जवाब क्या आता है, क्योंकि अंदर खाने की खबर यही है कि बीजेपी भी इस पर जल्दी से जल्दी चुनाव चाहती है और वो तमाम एक्सपर्ट्स के साथ इस पूरे मसले को लेकर तो हमें लगता है कि जल्दी ही बीजेपी का भी इस पर साफ रुख आएगा। एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा उनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जिस तरह से महिलाओं को, आधी आबादी को 50% टिकट दिए, तो क्या मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस भी ऐसा कोई प्रस्ताव लाएगी? तो उन्होंने कहा कि ये प्रदेश कांग्रेस में बैठकर हम बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या राय बनती है। जब उनसे पूछा गया कि उनकी निजी राय क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी निजी राय है कि महिलाओं को अधिकार मिलना ही चाहिए, लेकिन ये अधिकार दिखावटी ना हो। जैसा हमने अतीत में देखा है कि कहीं पंच, सरपंच, पति बनकर महिला जरूर पंच बन गई, प्रतिनिधि बन गई, लेकिन अधिकार कहीं और निहित होते हैं। ये प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये बात भी कही। और उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि मध्य प्रदेश में हम जब सत्ता में 2018 में लौटे और हमारी 11.5-12 महीने की सरकार रही, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि इसकी बड़ी वजह ये थी, किसान ही नहीं थे इसकी बड़ी वजह, क्योंकि किसान कर्ज माफी का मसला उनके घोषणा पत्र का एक बड़ा विषय बना था। कमलनाथ जी ने दावा किया कि तमाम मसले थे बीजेपी सरकार के खिलाफ जो सत्ता में लाने में सहायक सिद्ध हुए, और उन्होंने फिर दावा किया है कि किसानों का मसला पार्टी प्रमुखता से उठाएगी। ओलावृष्टि के मसले पर भी उनका आरोप था कि इस पर कोई बहुत गंभीर पहल करती हुई सरकार नजर नहीं आई है। उससे जब पूछा गया कि आपके नेता भी मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी किसानों के पास नहीं पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा अभी कोविड तेजी से फैल रहा है, हमारे नेता और हम स्वयं मैदानी स्थिति का आकलन करेंगे। और उन्होंने ओलावृष्टि पीड़ित किसानों को
समुचित मदद। बिल्कुल, यानी कि तमाम बड़ी बातें कमलनाथ की ओर से इस दौरान कही गई हैं। शुक्रिया शरद जी इस पूरी चर्चा के लिए। लेकिन अब देखना और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि इस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि विपक्ष के एक बड़े नेता कमलनाथ ने तो आरोप साध दिया है सरकार पर और कहा है कि सरकार पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण और रोटेशन के साथ चुनाव कराए जाएं। चुनाव नहीं हुए तो गांव-गांव में कांग्रेस आंदोलन करेगी।